नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। टिकट न मिलने से नाराज राम टहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर नाराज राम टहल चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जनता ने मुझ पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए मैं कांग्रेस में गया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैंने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। मीर ने कहा कि पिछले 2-3 महीने से आपका फीडबैक मिल रहा है। पार्टी की ओर से मुझे आश्वासन भी दिया गया, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में धोखा दे दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस से त्यागपत्र दे रहा हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से रांची लोकसभा का टिकट सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को दिया गया है। चौधरी रांची से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। राम टहल चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में शामिल सभी दलों ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। राम टहल ने कहा कि जनता में इस बात को लेकर नाराजगी अपने चरम पर है। कहा, मेरा अनुमान है कि इस बार बहुत लोग नोटा में वोट करेंगे। चुनाव लड़ने की बाबत पर पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि फिलहाल उन्होंने चुनाव लड़ने पर विचार नहीं किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के चाचा राजाराम पंचतत्व में हुए विलीन। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम चंपई और शिबू सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन रांची में लंबी बीमारी के बाद हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर रांची से उनके पैतृक आवास नेमरा लाया गया। राजाराम सोरेन के निधन की जानकारी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी नेमरा पहुंचे। सीएम शोकाकुल परिजनों से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। सीएम राजाराम सोरेन की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यहाँ सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राजाराम सोरेन बड़े भाई की तरह थे। उनके निधन से काफी मर्माहत हूँ। हर समय वे साथ रहते हैं और चाहे गुरुजी की लड़ाई हो या झारखंड राज्य की लड़ाई हो, हम सभी के साथ जुड़ने के बाद वे काफी सुझाव देते थे और हमेशा मनोबल को बढ़ाते थे। झारखंड प्रचंड हीटवेव, 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अभी और बढ़ेगा तापमान। झारखंड में हीटवेव और प्रचंड हो गया है। यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से अब 11 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 30 अप्रैल तक अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप लोगों को झेलना होगा। अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए लोगों को अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला झारखंड का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 4 से 5 दिन में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। कहा कि आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, लेकिन लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि मौसम शुष्क ही रहेगा। रांची में बर्ड फ्लू संक्रमित 2 चिकित्सकों सहित 6 को किया गया क्वारंटाइन। राजधानी रांची के होटवार इलाके में बर्ड फ्लू H5N1 फैला हुआ है। प्रशासन ने इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रभावित इलाका क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र होटवार में है। एहतियात के तौर पर वहां के 2 चिकित्सकों समेत 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। कुक्कुट प्रक्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस बाबत प्रक्षेत्र के डॉक्टर गणेश ने बताया कि प्रतिबंधित जोन के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गी, बत्तख और अंडों को जब्त कर नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम रांची आई थी। टीम ने बर्ड फ्लू के नमूने एकत्रित किए हैं, जिसकी जाँच की जाएगी। जैक इंटर के तीनों संकायों का परिणाम 29 या 30 को करेगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, वाणिज्य, कला का परिणाम 29 या 30 अप्रैल को आएगा। जैक ने विज्ञान व वाणिज्य का परिणाम पिछले दिनों ही जारी करने की तैयारी कर ली थी और कला का अगले हफ्ते होना था, लेकिन उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इसे एक साथ जारी करने का निर्देश दिया गया है। तीनों संकायों की परीक्षा 6 से 29 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। राज्य में 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 3,44,842 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साइंस में 94,433, कॉमर्स में 25,907 व आर्ट्स में 2,24,502 ने परीक्षा दी थी। जैक ने 19 अप्रैल को ही मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी किया था। इसमें 90.39% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। ये परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साहिबगंज से 4 लाख रुपए से अधिक जब्त। राधानगर हाई स्कूल के चौक चेक पोस्ट में हुई बरामदगी। सीमेंट व्यापारी के हैं रुपए। जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा
राधानगर हाई स्कूल चौक के समीप चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर शनिवार को वाहनों की जांच की गई। इसी दौरान एक 4 व्हीलर की कार की तलाशी के दौरान 4,33,500 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस बरामद के पैसे की जांच कर रही है। राधानगर चेक पोस्ट पर बरामद पैसे सीमेंट व्यवसाय के बताए जा रहे हैं। 4 पहिया वाहन JS05DH 5198 से पुलिस ने 4,33,500 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान कार में सवार व्यक्तियों से पुलिस को पता चला कि ये पैसे राजमहल के किसी सीमेंट व्यवसायी के हैं। चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्दुल रजाक के द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। गुमला के सिसई थाने का मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाना के मुंशी मधुसूदन झा को एसीबी ने 9,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। मुंशी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम पूछताछ के लिए रांची ले गई। रांची के एटकी निवासी सौरभ गुप्ता का शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंशी के घूस लेते पकड़े जाने के बाद गुमला जिले के सिसई थाने की पुलिस मामला को दबाने में लगी रही। बताया जा रहा है कि रांची जिले के एटकी थाना क्षेत्र के एटकी गांव निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत पर एसीबी की रांची टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस सौरभ गुप्ता की जब्ती का सामान देने के एवज में मुंशी मधुसूदन झा 9,000 रुपए घूस मांग रहा था। इसके बाद सौरभ ने इसकी शिकायत एसीबी रांची की टीम से की। एसीबी ने मुंशी को धर दबोचने के लिए रणनीति तय की। शनिवार को जैसे ही सौरभ गुप्ता ने मुंशी को 9,000 रुपए घूस दिया, एसीबी की टीम पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। धनबाद में हुआ हादसा। खेलने के दौरान 2 बच्ची आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलसी। धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बाहर से आए बर्न मरीजों को अस्थायी कैदी वार्ड में रखा जा रहा है, जहां न तो एसी है और न ही कोई अन्य संसाधन। ताजा मामला गोड्डा जिले के सोना गुग्जी का है, जहां खेत में खेलने के दौरान 2 बच्चियां आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद घायल बच्चियों के परिजन ने उसे निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सक ने बच्चियों की स्थिति गंभीर देखते हुए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोड्डा जिले के सोनगुज्जी की रहने वाली ममेरी बहन अंजलि 7 वर्षीय और मानसी 6 वर्षीय आग की चपेट में आने से झुलस गई। साहिबगंज के भगया चेक पोस्ट पर 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के भगया चेक पोस्ट पर शनिवार को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कार पर सवार थे। यह जानकारी मिर्जा चौकी थाना में सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों में विक्की मुर्तजा खान गोड्डा जिले के माल मंडरो ठाकुर गंगटी का रहने वाला है, जबकि दूसरा सुमन कुमार श्रीवास्तव भागलपुर जिले के पिरपैंती का है। उनके पास से डायरी में लिखा कई व्यक्तियों के नाम, आधार नंबर, 58 पीस अलग अलग व्यक्तियों का डुप्लीकेट क्लोन फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक स्कैनर, 36 पीस MCL के डब्बे, 33 पीस स्टाम्प पैड, अलग अलग बैंकों के 10 ATM कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड, ब्लैंक चेक, उज्ज्वला योजना के 50 फॉर्म समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया। खुंटी और लोहरदगा में राहुल गांधी की रैली 3 मई को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 मई को खुंटी और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने खुंटी और गुमला कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान गुमला के बसिया में राहुल की जनसभा को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए। स्थल निरीक्षण के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि रैली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों में राहुल गांधी की रैली को लेकर काफी उत्साह है। जनता को भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ही उनके दर्द को कम कर सकती है। भाजपा के पास केवल धन बल है, नैतिक बल नहीं है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस की जीत की संभावना है। सभी सीटों पर जीत की संभावना बताते हुए कहा कि गांव के लोग महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाना चाहते हैं। रैली स्थल पर अमूल्य नीरज खलको, रविंद्र सिंह, मानस सिन्हा, गुमला जिलाध्यक्ष चैतु उराव, खूंटी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष रोशन बरवा सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने समीर उरांव को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मांडर स्थित सोसाई आश्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, सबके विकास के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह सिर्फ नारा नहीं है, उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मकसद भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाना है। नालंदा में करंट की चपेट में आने से 3 की मौत। हादसे की खबर से भाभी की भी गई जान।
बिहार के नालंदा में 3 युवकों की करंट लगने से मौत हो गई। इन तीनों में 2 सगे भाई और एक भांजा शामिल है। मृतकों में पंकज, गुलशन और मिट्टू शामिल है, जबकि इस हादसे को सुनने के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। घटना नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खीरभोजना गाँव के एक तालाब के पास की है, जबकि मृतक नालंदा के कतरीसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत तारबीघा और गिरियक थाने के रहने वाले हैं। रांची पुलिस की अपील, नशे के कारोबार की दे सूचना, होगी कार्रवाई। जारी किया व्हाट्सएप नंबर। नशे के जाल से युवाओं को बचाने के लिए रांची पुलिस ने एक सार्थक पहल की शुरू की है। नशा मुक्त समाज बनाने में पुलिस ने समाज के लोगों से सहयोग भी मांगा है। इसको लेकर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने नशे के विरुद्ध युद्ध में समाज को सहज भूमिका निभाने एवं जड़ से इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करते हुए तकनीक का उपयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों की सूचना रांची पुलिस को नंबर 9153886238 पर देने की अपील की है। एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी को भी इस तरह की गतिविधियों के अड्डे या स्थान का पता चलता है तो इस स्थान पर जाकर उसका करंट लोकेशन उपरोक्त नंबर पर भेजकर पुलिस की मदद कर सकते हैं। एसएसपी ने कहा कि यदि किसी के पास किसी नशे के सौदागर का फोटो, नाम, पता है तो उसे भी शेयर कर सकते हैं। एसएसपी ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चतरा के संघरी घाटी में बस पलटी, 2 की मौत। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी। कुंदा जा रही थी बस। चतरा से कुंदा जा रही सुमन रथ नामक सिटी राइड बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवती समेत 2 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वही दुर्घटना में 2 परीक्षार्थी समेत आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसा चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH22 पर संघरी घाटी में हुई है। मृतकों की पहचान कुंदा थाना क्षेत्र के खुशियाली गांव निवासी रेखा कुमारी और हंटरगंज थाना क्षेत्र के नागर गांव निवासी बस के उपचालक परशुराम सिंह के रूप में की गई। बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते बस सड़क किनारे पलट गई। घायलों में चतरा कॉलेज की 10 छात्राएं भी शामिल हैं, जो शहर के पुलिस लाइन इलाके में संचालित RDS इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र से ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 की परीक्षा देकर वापस घर लौट रही थी। चाचा के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने याचिका खारिज की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। PMLA कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने शनिवार को ED की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि उनके चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनको अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED की विशेष अदालत में जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनकी 13 दिन की जमानत को मंजूर किया जाए। हालांकि ED की विशेष अदालत ने इसकी जांच अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि वह रांची में ही रहते थे। दुमका में शख्स के सिर पर गोली मारकर हत्या, आंगन में सो रहे थे। दुमका जिले के सरयाहाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान नीलकंठ यादव 55 वर्षीय के रूप में की गई है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। घटना देर रात 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि नीलकंठ यादव रात में घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनको गोली मार दी। अपराधियों ने नीलकंठ यादव के सिर पर गोली मारी है। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरंजन कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी खुद मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। पलामू में 2 माओवादी गिरफ्तार, 4 देशी हथियार बरामद। जिला पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजेंद्र भुइया और विष्णु विश्वकर्मा के नाम शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने देसी निर्मित 4 भरटुआ बंदूक समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी पलामू SP रस्मा रमेशन ने दी है। SP ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नासो जमालपुर गांव के रहने वाले माओवादी नितेश यादव के दस्ता का सक्रिय सदस्य राजेंद्र भुइया, जो करीब 2 वर्षों से माओवादी नितेश यादव के दस्ते में शामिल है, वर्तमान में कहीं दूसरी जगह अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। जो अभी घर आया है वह माओवादी नितेश यादव के साथ मिलकर आगामी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है, जिसके पास हथियार भी है। JMM ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। शिबू सोरेन, CM चंपई, कल्पना और हेमंत के साथ कई अन्य के नाम शामिल।
झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच जीएमएम ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को मुख्य प्रचारक बनाया गया है। वहीं सीएम चंपई सोरेन के साथ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के अलावा नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, सरफराज अहमद, बैजनाथ राम, विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य, दीपक बिरुआ, सुदिव्य कुमार सोनू, मिथिलेश कुमार ठाकुर, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, अभिषेक कुमार पिंटू, नंदकिशोर मेहता, जोभा मांझी, समीर मोहंती, विजय हांसदा, महुआ मांझी, नीरल पुर्ती, रामदास सोरेन, हिदायुत्तल्ला खान, दशरथ गगराई, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, बेबी महतो, निजामुद्दीन अंसारी, सुखराम उराव, भूसड़ तिर्की, मंगल कालिंदी, जीगा सुस्मरण होरो, विकास सिंह मुंडा, संजीव सरदार, दिनेश विलियम मरांडी और हेमलाल मुर्मू को लिस्ट में शामिल किया गया है। हजारीबाग में पार्सल कंटेनर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। चौपारण प्रखंड के चतरा रोड के रानिक मोड़ के समीप एक चलती पार्सल गाड़ी में अचानक आग लग गई और ट्रक के अंदर से धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आग लगती देख वाहन के चालक ने गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया। देखते ही देखते वहां काफी संख्या में लोग जुटने लगे और इसकी सूचना प्रशासन और दमकल वाहन को दी। वहीं कई लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते दिखे। घटना की सूचना पर आधे घंटे के अंदर ही दमकल वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी ट्रक में लोड लाखों के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर चौपारण प्रशासन भी पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची एसएसपी ने किया नक्सल प्रभावित बूथ का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा शनिवार को नक्सल प्रभावित बूथ का निरीक्षण किया। एसएसपी ने तमाड़ थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों के ठहराव स्थल पियाकुली पिकेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में संबंधित बूथों के ग्रामीणों को 13 मई को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। जंगली पहाड़ों के बीच बसे गांव आराहंगा के एक वृद्ध ग्रामीण ने उत्साह से अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया। एसएसपी ने बुंडू डीएसपी और तमाड़ थाना प्रभारी को मतदान के दौरान शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा, 15 बच्चे हुए घायल। झारखंड के शहर रांची से शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। स्कूल की बस पलट जाने की वजह से हुए हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। यह घटना मंदार के सेंट मारिया स्कूल के पास हुई है। घायल हुए सभी बच्चों को पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया और वहीं उनका इलाज चल रहा है। रामगढ़ फल दुकान में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, घटना सीसीटीवी में कैद। भुरकुंडा रिवर साइड बुद्ध बाजार स्थित एक फल दुकान में शरारती लोगों ने तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में दुकान में रखे सेब, अनार, संतरा, केला, अंगूर, नारियल, डब, अंजीर इत्यादि फल जलकर राख हो गए। इसमें करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना स्थल के कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। फुटेज में साफ साफ देखा जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 युवक दुकान के पास गाड़ी रोककर तेल छिड़ककर फल दुकान में आग लगाई है। फल दुकान संचालक मोहम्मद इब्रार और उनके बेटे जुबैर आलम पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कहा कि यही दुकान से इनके घर की रोजी रोटी और जीवन यापन हो रहा था। ऐसे में शरारती लोगों को दुकानों में तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया है, जिससे दुकान सहित रखे सामान जलकर राख हो गए हैं। पूरे मामले को लेकर भुक्तभोगी द्वारा भुरकुंडा ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा रही है। बोकारो नवाडिया में 105 लीटर देसी शराब व 2580 किलो महुआ जब्त। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को नवाडिया थाना क्षेत्र के दहियारी कोचागड़ा टोला में अवैध शराब भट्टी पर छापेमारी की। टीम ने भट्टी से 105 लीटर चुराई शराब व 2580 किलो जावा महुआ जब्त किया है। शराब व निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। छापेमारी में उत्पाद निरीक्षक संजीत देव, अवर निरीक्षक सदर कृष्णा प्रजापति, अवर निरीक्षक तेनुघाट दीपिका कुमारी सहित अन्य जवान शामिल थे। जेपीएससी सीएससी 2023 मेन एग्जाम की डेट जारी, इस दिन होगी परीक्षा। जेपीएससी सीएससी 2023 मेन एग्जाम झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक होगी। आयोग ने मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन के बाद डाउनलोड आवेदन प्रमाण पत्रों के साथ 28 मई तक आयोग कार्यालय में जमा होंगे। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। आयोग ने हाल ही में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसमें 7011 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में 3,20,661 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे।
जोभा मांझी ने किया प्रचार अभियान तेज, वोट का अपमान करने वाले को जनता सबक सिखाएगी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला का दौरा किया। इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क कर मतदाताओं को संबोधित किया और सिंहभूम के संपूर्ण विकास के लिए समर्थन मांगा। प्रत्याशी जोभा मांझी ने झारखंड सरकार और स्वयं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री रहते छात्र, बुजुर्ग, दिव्यांग और आम जनता के लिए विकास कार्यों की जानकारी दी। मंत्री रहते राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू किया ताकि हर बुजुर्ग को सहारा सके। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 5 साल तक क्षेत्र की उपेक्षा की, कभी जनता के दुख दर्द की सुधि नहीं ली और वोट का अपमान किया, ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के साथ मारपीट, दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, सभी का इलाज SNMMCH में है जारी। धनबाद में शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बगुला बस्ती में शनिवार की दोपहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जबकि जमीन विवाद में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडा चला। मारपीट मामले में महिला पुरुष दोनों लगभग 1 दर्जन हुए घायल। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बगुला बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि मामले की जानकारी सरायढेला पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मारपीट मामले को लेकर जांच में जुट गई। रांची में हटाई गई सड़क किनारे की सब्जी दुकानें, बिना परमिट के ऑटो पर भी प्रशासन की गाज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची की सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। आज अभियान चलाकर सड़कों के किनारे सब्जी बेचने वाले को हटाया गया। कोकर चौक से बूटी मोड़ तक अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं और दुकानों को सड़क किनारे से हटाया गया है। बता दें कि सड़कों के किनारे दुकान लगाने से लोगों को बार बार जाम का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहरियों को इसी जाम से मुक्ति दिलाना है। कई स्थानों पर दुकान हटाने के बाद वहां गड्ढे भी कर दिए गए हैं ताकि दुकानदार वहां दोबारा से दुकान न लगा सके। नगर निगम 30 जून तक ऑनलाइन होल्डिंग भुगतान करने पर 10% की छूट देगा। रांची नगर निगम ने सूचना जारी कर कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होल्डिंग ऑनलाइन भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 30 जून तक पूरे वर्ष का टैक्स भुगतान करने पर 10% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रांची नगर निगम के जन सुविधा केंद्र एवं डोरंडा अंचल जन सुविधा केंद्र में भी भुगतान किया जा सकता है। पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 जून तक भुगतान किए जाने पर 7.5% की छूट दी जाएगी। दिव्यांग, सशस्त्र बल, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक को के अतिरिक्त 5% की छूट प्रदान की जाती है। स्कूली बस दुर्घटना मामले में झालसा ने लिया संज्ञान, बच्चों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश। मांडर थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटने के मामले में झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची को दिशा निर्देश दिया कि दुर्घटना के शिकार बच्चों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता एवं आवश्यक विधिक सहायता प्रदान की जाए। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के अध्यक्ष न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के आदेश से जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के सचिव राकेश रंजन ने तत्काल टीम का गठन कर बच्चों के इलाज में सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। इसके बाद टीम ने स्थानीय प्रशासन की मदद से मांडर के लिवेंस अस्पताल में बच्चों का इलाज कराया। वहीं एक बच्ची की बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा अपने पैरा लीगल वॉलंटियर सुमन ठाकुर और पम्मी देवी के माध्यम से आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है। बोकारो में हाईवा से कुचलकर युवक की मौत, विरोध में सड़क जाम। शादी समारोह से घर लौटने के दौरान हुआ सड़क हादसा। बिरमो थाना क्षेत्र के फुसरो जैना मोड़ से मार्ग पर नया रोड स्थित महावीर मंदिर के समीप शुक्रवार की देर रात अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से फुसरो नया रोड राजा बेड़ा गंजू मोहल्ला निवासी स्वर्गीय भोला गंजू के 40 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार गंजू की मौत हो गई। दिलीप शादी समारोह में शामिल होकर पैदल ही घर लौट रहा था। हादसे में शरीर से धड़ अलग हो गया। घटना के बारे में मृतक के भाई मुकेश गंजू ने बताया कि दिलीप शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। इसी दौरान फुसरो की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने दिलीप को बुरी तरह कुचल दिया। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवा भाग निकला। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रात में ही सड़क जाम कर दी। लोग हाईवा की पहचान करने, मुआवजा देने, सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और वाहनों की गति धीमी करने की मांग कर रहे थे। अफीम और ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस लगातार अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 नशा कारोबारियों को अफीम और ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। इनमें नजरुल आलम उर्फ सोनू और अरशद अयूब उर्फ विक्की शामिल है। इनके पास से अफीम 37.50 ग्राम, ब्राउन शुगर 10.66 ग्राम, 32,300 रुपए नकद, 3 मोबाइल, 1 स्कूटी बरामद किया गया।
यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में दी।